आज जो सोनम नमस्कार वांगचुक दोस्तों। साहब आज जंतर मंतर मेरे पर भूख अनशन हड़ताल का पर। नमस्कार दोस्तों। आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में अभी मैं हूँ। और आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो है सोनम वांगचुक की बात सुनेगी? वो सोनम वांगचुक जिसको पूरी दुनिया सराहती है। और सोनम वांगचुक साहब और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो अगुआ हैं, जो संस्थापक हैं दीपक, वो और तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सब वहाँ पर जमे हुए हैं। आज 14वां दिन है और सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल पर हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही को देखते हुए, धर्मेंद्र प्रधान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो खड़े नहीं उतरे, तो उनका जो इस्तीफ़ा है इसकी मांग कर रहे हैं। और आपको लगता है कि सरकार इनकी बात सुनेगी? मुझे कतई नहीं लगता कि इनकी बात सुनेगी, क्योंकि ऐसा ही कुछ एक जो इंटेलेक्चुअल्स थे, एक साइंटिस्ट थे जीडी अग्रवाल साहब, जिन्होंने गंगा में जिस तरह से पॉल्यूशन है और गंगा के पॉल्यूशन पे चिंता व्यक्त की थी, और वो खुद पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर्स थे, साइंटिस्ट थे, और वो दावा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं मेंबर हूँ, मुझे पता है, मैं पॉल्यूशन बोर्ड का मेंबर हूँ, मुझे पता है कि गंगा में पॉल्यूशन है, इस पे सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है। और वो जीडी अग्रवाल साहब प्रदर्शन करते करते, भूख हड़ताल करते करते इस दुनिया से अलविदा कह गए। सरकार इतनी असंवेदनशील थी कि उससे जीडी अग्रवाल साहब से बात तक नहीं की ढंग से, और फिर अंतोगत्वा जो है इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़ा जो हमारे देश में समाज सुधारक, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल की जो है मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस तरह के जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट की इस तरह की जो विषय था उसको लेकर के अगर किसी विकसित देश में मृत्यु होती, तो मैं कहता हूं कि वहाँ की सरकार गिर जाती। लेकिन यहाँ पर किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और दूसरी तरफ मोदी साहब का नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी चल रहा था। गंगा को माता कह करके आए थे मोदी साहब। और दोस्तों, किस तरह से गंगा में जो है मलमूत्र का जो है प्रवाह किया जाता है। अब कहाँ है मोदी साहब की गंगा से वो असीम प्रेम, वो सब जो चुनावी प्रेम था। और मैं समझता हूँ कि सरकार अभी भी नहीं सुनेगी। जिस तरह से सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल पर है, और ये सराहना वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के कान तक ये बात जाएगी या सरकार सुनना चाहेगी। ये चलता रहेगा, क्योंकि सरकार को पता है कि वो सुप्रीमो में बैठी हुई है और सारे तंत्र मंत्र जो है वो ले करके बैठी हुई है, और सरकार अपनी जवाबदेही से किस तरह से बचना है उससे आता है। फिर चाहे लोगों को रोज़गार देने वाली जवाबदेही से बचने वाली बात हो, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उससे बचने वाली बात हो, किसी भी तरह से इनके पास जो है वो तमाम साधन है। तो इसलिए देश में कुछ भी होता है, चाहे वो राम मंदिर में चोरी होती है, चाहे वो आपका डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, कहीं भ्रष्टाचार होता है, सड़कें बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए से बनती है और 2-3 महीने में, 1 महीने में अगर 2-3 महीने में या फिर 1 महीने में अगर टूट जाती है, पुल टूट जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जान जाती है, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होता है, चुनाव में जिस तरह से जो है हेरफेर किया जाता है, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया जाता है, जितने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे खुद बीजेपी का जो है जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे आप सवाल मत करिए, आप चुप रहिए। और अभी जो एथेनॉल का मामला है, इस पर भी आप चुप रहिए, भले ही आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाए। जो गाड़ियों के जो अधिकारी हैं, जो गाड़ी निर्माता कंपनियों के, सरकार ने उन पर भी शायद दबाव डाला और सब इकट्ठे होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो वो ख़राब नहीं होंगे, मतलब वो उस तरह से ख़राब नहीं होंगे, मतलब थोड़े ख़राब हो सकते हैं। मतलब सरकार जो है
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत अच्छी तरह से भागती आ रही है। सारे जो इनके जो सरकारी संस्थानों के जो सारी कंपनियां थी उसको बंद कर रही है, क्योंकि कंपनियां अगर चलती तो जवाबदेही होती, सैलरी देनी पड़ती, तमाम चीज़ें रख रखाव देखभाल करना पड़ता। तो सरकार जवाबदेही से बचना चाह रही है और पूरे देश को ठेके पर देने का जो है ठेके पर देने की जो राह है उस पर बहुत अच्छे से जो है सुगमतापूर्वक ये सरकार चल रही है। वो दिन दूर नहीं कि सिर्फ संसद और विधानसभा के अलावा देश के सारा तंत्र मंत्र जो है वो ठेके पे चलेगा।